ना समझी है। पाकिस्तान किस चीज पे फख्र करे? हर दफा तो उनकी पिटाई हुई है, चाहे लोगों ने की है, चाहे बाहर इंडिया ने की है। अफगानियों ने अब अफगानी पिटाई करते रहे पिछले दिनों इनकी इस्तेमाल किया। हमारे हाथ वो बंदर के हाथ माचिस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि भाई हम भारत के साथ जंग नहीं कर सकते, हमारी तोपें जो है जंग आलूदा है, हमारे जो टैंक है वो जैम हो चुके हैं। हम पीस एग्रीमेंट जो है ये सही नहीं है हमारे लिए। क्या हम इसको ऐसे लें? ये बिल्कुल ऐसे ही लिया जाता है जी। देखें, इसमें तो बात आ गई थी जाती फायदे और नुकसान की, कि जो लोग मसला कश्मीर को हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि टैंकों में डीजल भरवा सकें, तो जंग करना तो बहुत दूर की बात है। हमने क्या किया, हमने कश्मीर का भी सौदा कर लिया है और अब ना वहां से गोली आएगी ना ये भी सवाल जुड़ा हुआ है कि अगर ये नहीं तो फिर क्या? यानी आप समझते हैं कि फिर दूसरा यहाँ पे नैरेटिव ये है कि गज़वा हिंद और ये कि आप जो है वो हमला करके जो है वो वापस लेंगे, या इस तरह की जो भी बातें आप जानते हैं, जो लोग इस तरह की बात, तो दूसरा हल ये है, वरना फिर क्या? प्राइम मिनिस्टर है, ये सब छाबड़ी फरोश है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनके पास दाने हैं ना कोई उसका पैसा है, एक भिखारी है वो। पाकिस्तान आपका मुल्क नहीं है, आपका। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि हमारे आर्मी चीफ ने तो मीटिंग बुला के कहते हैं कि हम भारत से लड़ ही नहीं सकते, कि हमारे पास तो अब डीजल तेल खरीदने का भी पैसा नहीं है, कैसे लड़ रहे हैं हम भारत से। इसी में पाक मीडिया तिल में लिया गया कि एक आर्मी चीफ होकर कैसे ये बात कह सकता है। इसने तो पाकिस्तान का पूरा इज्जत ही डुबा दिया दुनिया में। दोस्तों, आप खुद ही सोचो, जो देश का ये हाल है कि तेल नहीं है, डीजल नहीं है, नहीं चल सकता, वो बड़े बड़े भाषण देता है कि हम इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर अपनी औकात को नहीं देखते। हमेशा अपनी औकात को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आइए आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। आर्मी चीफ ने बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि भाई हम भारत के साथ जंग नहीं कर सकते, हमारी तोपें जो है जंग आलूदा है, हमारे जो टैंक है वो जैम हो चुके हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि टैंकों में डीजल भरवा सकें, तो जंग करना तो बहुत दूर की बात है। हमने क्या किया, हमने कश्मीर का भी सौदा कर लिया है और अब ना वहां से गोली आएगी ना यहाँ से आएगी। ये जो बयानिया है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसका जो लिंक है वो पुंछ अटैक से जुड़ा है, क्योंकि भारत अंदर पुंछ कश्मीर में हमला होना और पाकिस्तानी मीडिया से इस बयान का वायरल होना कि हम भारत के साथ लड़ नहीं सकते। क्या कहेंगे आप इस बात पे? देखिए, जंग लड़ने के लिए सिर्फ पेट्रोल नहीं चाहिए होता, जंग लड़ने के लिए पीछे अवाम की सपोर्ट भी चाहिए होती है। और जब आपके पास कम से कम 3 सूबों और पीओजेके और पीओजीबी के लोगों की सपोर्ट आपके पास नहीं है और हर जगह आपके खिलाफ ये नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो आप किस जोन में आप जंग लड़ेंगे? आपकी तो अवाम ही आपके साथ नहीं है। और अगर कोई जंग होती है, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, अफगानिस्तान से भी आपकी अगर जंग होती है तो आप ये समझ लें कि जो बलोच हैं उनको आजादी हासिल करने में ज्यादा आसानी हासिल होगी, क्योंकि सारी फौज तो जंग में लग जाएगी। तो इनके पास कुछ भी नहीं है, फौज के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये सिर्फ अब ऐलान नहीं कर रहे, बाकी तो इनके पास अब कुछ भी नहीं रहा। अब ये जो पुंछ कश्मीर में अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी तंजीमें हैं उसमें ये मुलविस हैं और वो कह रहे हैं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। और हम जो है, जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है कि हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। इस मामले में आप क्या राय रखते हैं कि कश्मीर में जो भी आतंकी हमला होता है, अनफॉर्चुनेटली उसमें जो लोग होती हैं, उसमें जो तंजीमें होती हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही क्यों निकलता है? हमला तो हुआ है राजौरी में और ये 5वां हमला था, तो इसका बदला तो लिया जाएगा इसका बदला लिया जाएगा, लेकिन मुनासिब वक्त पे लिया जाएगा। इस वक्त भारत को की सारी तवज्जो G20 के ऊपर, और एक दफा ये G20 किसी तरह गुजर जाए, ये हो जाए ये मसला तय, तो उसके बाद फिर जो है वो इसको टैकल किया जाएगा कि इसका जवाब अब कैसे देना है। इस्लामाबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई फायदा नहीं है। अगर करनी है सर्जिकल स्ट्राइक तो ऐसी होनी चाहिए जिसका फायदा पाकिस्तान के अवाम को भी हो, हिंदुस्तान को भी हो और हमें भी हो। और वो सर्जिकल स्ट्राइक है GHQ रावलपिंडी के हेडक्वार्टर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। जैसे पंजाबी में वो कहते हैं ना, बी मुकाओ इन्हों का, तो वो इनका ये होना चाहिए। इससे कम सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो क्या है, वो उसका मैं नहीं समझता
कि उसका कोई असर पड़ेगा। ये बात आने वाले नहीं है पाकिस्तान आर्मी वाले। हर कंट्री का, हर स्टेट का कोई ना कोई एजेंडा होता है, तो हमारे पाकिस्तान का क्या एजेंडा है? हम क्यों इस दहशतगर्दी के खिलाफ खुल के बात नहीं कर रहे, इसको खत्म करने की बात नहीं कर रहे? और बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि सोशल मीडिया से कनेक्शन है, जब इस तरह किसी मुल्क में दहशतगर्दी होती है, हमारा नेम जुड़ता है, हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि यार हमारे मुल्क का नाम जुड़ा, किसी मासूम की जाने जा रही है, लेकिन हमारी कितनी गवर्नमेंट मासूम है इसकी आप। एक्शन क्यों नहीं ले रही? आप बड़ी मासूम है। आप पहली मासूमियत तो आपकी ये है कि आप समझती हैं कि आप पाकिस्तानी हैं। आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप पश्तून हैं। आप एक बहुत ही अजीम कौम से आपका ताल्लुक है। तो उस कौम को छोड़ के ये कहना कि मैं पाकिस्तानी हूं, ये मैं समझता हूं आपकी नासमझी है। पाकिस्तान किस चीज पे फख्र करे? हर दफा तो उनकी पिटाई हुई है, चाहे लोगों ने की है, चाहे बाहर इंडिया ने की है। अफगानियों ने अब अफगानी पिटाई करते रहे पिछले दिनों इनकी। ये कोई नजरिया नहीं है। पाकिस्तान एक सोच का नाम है, एक मुल्क का नाम नहीं है। दूसरा ये है कि आपने कहा कि हमारा पाकिस्तान, मुझे आप जरा कोई सर्टिफिकेट दिखाएं ना कि आपकी क्या, आप कैसे कहती हैं आपका पाकिस्तान? इसी के साथ ये भी सवाल जुड़ा हुआ है कि अगर ये नहीं तो फिर क्या? यानी आप समझते हैं कि फिर दूसरा यहाँ पे नैरेटिव ये है कि गज़वा हिंद और ये कि आप जो है वो हमला करके जो है वो वापस लेंगे, या इस तरह की जो भी बातें आप जानते हैं, जो लोग इस तरह की बात, तो दूसरा हल ये है, वरना फिर क्या? नहीं, देखें, ये सरेंडर करने और जंग के दो ही ऑप्शन आप बता रही हैं ना। अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ सरेंडर का या गज़वा हिंद का ऑप्शन तो नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस और एक पीसफुल नेगोशिएटेड सेटलमेंट का रास्ता खुला है और हमेशा खुला था। उसके ऊपर अगर अमल नहीं हो रहा है तो उसकी वजह यही है कि ये हुक्मरान तबकात खुफिया तरीकों से अवाम को एतमाद में लिए बगैर, डिस्क्लोजर के बगैर, एक साजिशाना अमल में जाके तो इन चीजों को हल करते हैं। मसलन बाजवा साहब ने अगर यही काम करना था तो इसको ले जाते ना, पार्लियामेंट में ले जाते या किसी फोरम के, कोई नेशनल सिक्योरिटी किसी फोरम पे डिस्कस तो होता कि जनाब हम इतना बड़ा डिसीजन जो है वो कर रहे हैं और इसमें हमारी ये मजबूरी है, हमारे जो है वो टैंकों में डीजल नहीं है या हमारा ये मसला है। लेकिन इसमें असल चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये नहीं कि कश्मीर पे उन्होंने क्या सौदेबाजी की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने हालात और वाकयात को सामने रखते हुए एक टोटल सरेंडर किया। इसको हथियार फेंकने के मुतरादिफ एक आप अमल कह सकते हैं। उसके जवाब में उनकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि ये जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास है इसको आप लोग ना छेड़ें। और आपने देखा है कि उसके बाद इंडिया की तरफ से इन इलाकों के बारे में जो वो एक हार्श किस्म की, स्ट्रॉन्ग किस्म की लैंग्वेज आती थी, वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ गई है। अब वो उसको उस तरीके से वो नहीं करते। तो इनकी तरफ से अब जो कुछ हुआ 5 अगस्त 2019 में, तो आप खुद ही बता दें कि बाजवा साहब तो खैर जो भी था, लेकिन इमरान खान का रिएक्शन क्या था कि आप 5 मिनट जो है धूप लगाया करें, पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी है तो मस्जिद के सामने खड़े होकर धूप लगा लिया करें, ये मसला है कश्मीर का हल है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जो है ना, एक जोकर दौर जिसको आप कह सकते हैं। ये सब